Hello students, this is Rachna ma'am. Welcome back Brain Magnet. Students, अब हम एक्सरसाइज 12.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि 12.2 में हम क्या करने वाले हैं। ओके, तो इससे पहले हमने 12.1 डिस्कस की थी। आज हम इसके जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करने वाले हैं और पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड होगी जो हम इंट्रोडक्शन आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नेमिंग है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। Area of sector and segment of a circle. ओके, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है और ये सर्कल का यहाँ पर क्या है, सेंटर है। इस सेंटर से यहाँ पर इस तरीके से हमें इसके दो यहाँ पर क्या हो गए हैं, सेगमेंट हो गए हैं। तो ये वाला जो एरिया होगा पूरा, ये एरिया कहलाएगा हमारा माइनर सेक्टर और ये वाला कहलाएगा माइनर। सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करते हैं। तो ये इसका क्या है, सर्कल का सेंटर है। इस सेंटर पर यहाँ पर हमने दो रेडियस को ड्रॉ किया है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस, ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस। तो इस सर्कल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ओ ए बी। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो दो पोर्शंस या और पार्ट, हम इसको क्या बोलेंगे, या तो पोर्शन बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे, पार्ट बोलेंगे। तो जो सर्कुलर रीजन है वो क्या है, एनक्लोज बाई टू रेडियाई। ओके, क्या है वो, एनक्लोज्ड है बाई टू रेडियाई। दिस वन इज आर एंड दिस वन इज आर। ओके, ये हमारे क्या हो गए, टू रेडियाई हो गए। एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर, ओके, ऑफ द सर्कल। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा छोटा पार्ट है। तो जो छोटे वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम माइनर सेक्टर। ओके, ये वाला एरिया जितना भी बड़ा एरिया है हमारा, इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। ओके, अब देखिए ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आपको इस तरीके से दिया होगा या आपको इस तरीके से दिया होगा। ठीक है, तो अब हम दोनों के एरिया अलग अलग निकालेंगे। ओके, और यही फॉर्मूले हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, पूरा एक्सप्लेन करके एक एक चीज बताने वाली हूँ। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। ओके, अब देखिए इसके दो पार्ट भी हो सकते हैं। इस तरीके से हमने दो रेडियाई बनाया। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालते हैं सबसे पहले। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मैंने बता दिया है, जो एरिया क्या होता है, छोटे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं। और इसके क्या हो गए, यहाँ पर ये दो रेडियाई हो गए। ओके, तो यहाँ पर हम तीन फॉर्मूले अप्लाई करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालेंगे और लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। तीन फॉर्मूले हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं और तीनों ही फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पाई। देखिए पाई, और किसका निकाल रहे हैं हम, माइनर सेक्टर का निकाल रहे हैं। तो एक रेडियाई हमारा ये हुआ, दो रेडियाई दिए, एक रेडियस ये हुआ, एक ये हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। सपोज दैट यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल दिया हुआ है थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा थीटा। अब देखिए ये सर्कल है, ठीक है, पूरा सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये बनाता है, थीटा की जो वैल्यू होती है इसमें ये होती है 360 जीरो। ओके, पूरा जो एंगल, सपोज दैट यहाँ से कोई पार्टिकल चला, वो पूरा राउंड बी से चलकर इस तरीके से बी पर आकर लगता है, तो वो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। तो इसीलिए ये हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, दूसरा चीज, ये फर्स्ट फॉर्मूला होगा, ये सेकंड होगा। थर्ड निकालेंगे हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर।
अब किसके लिए निकालेंगे, मेजर सेक्टर के लिए निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जब हमें एक एंगल दिया होता है और ये पूरा एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इस वाले में से जब हमें ये वाला एरिया निकालना होगा तो छोटे एरिया को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। जब हमें किसी पार्ट का, देखिए यहाँ पर दिया है, इस तरीके से दिया है ये, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को अगर मुझे ये निकालना है तो ये सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है। अगर मैंने ये निकाल लिया है, ये थीटा है और ये कितना है, तो ये मेरे को निकालना होगा। पूरा सर्कल का जो राउंड होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। तो मैं क्या कर दूंगी इसको, 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। ओके, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, तो ये इतने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और थीटा की जगह यहाँ पर एंगल कितना था, थीटा था। अब एंगल कितना हो गया, 360 माइनस थीटा, तो इसकी जगह पर हम यही वैल्यू को पुट कर देंगे, माइनस थीटा अपॉन पूरा सर्कल कितने डिग्री, 360 डिग्री। ओके, अगर हमें किसी एंगल की क्या निकालनी हो, लेंथ निकालनी हो, ओके, पहले हम एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनको डिफाइन करेंगे। ओके, अब हमें क्या निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है। अच्छा, लेंथ किसके इक्वल होगी, हमने बोला थीटा बराबर इतना है 60 डिग्री, इतने इसके एंगल के इक्वल है। अगर हम लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, तो लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी हमारे इसके सरकमफेरेंस के इक्वल। ओके, तो लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, इसके सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगी, और सरकमफेरेंस कितना होगा हमारा, थीटा। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का पढ़ा था, ठीक है। तो ये आर इसकी वैल्यू, ठीक है, मेजर सेक्टर हो गया, ये हो गया। एरिया अगर हमें निकालना है, एरिया हम सर्कल का निकालते ही हैं, तो एरिया हम किसके इक्वल निकालते हैं, सबसे पहले इसको लिख देंगे, तो एरिया, सर्कल का जब एरिया हम निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, तो किसके इक्वल हुआ था, पाई आर स्क्वायर, तो इसीलिए हम बार बार यहाँ पर क्या रख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर रख रहे हैं। अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है, लेंथ निकालने के लिए हमने पढ़ा है बार बार, तो लेंथ बराबर किसकी हो जाएगी, लेंथ जो चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी इसके पूरे सरकमफेरेंस के इक्वल। ये क्या कहलाता है, सर्कल का सरकमफेरेंस कहलाता है। ओके, तो इसके इक्वल हो जाएगी, तो लेंथ इक्वल, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पहले पॉइंट में, या इसको आप नोट कर लेंगे यहाँ पर। तो जो लेंथ होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी सरकमफेरेंस में, यानी कि जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, किस में हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, सरकम, यहाँ पर लिखकर बता देंगे हम पूरा, ये हो जाएगी इसके सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगी। ओके, सरकमफेरेंस इसके इक्वल हो जाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर जब एंगल हमें कितना दिया हुआ है, एंगल इक्वल दिया हुआ है किसके, 360 डिग्री के। ओके, जो ये एंगल बनाएगा पूरा सरकमफेरेंस, यानी कि जो ये लेंथ है, आप कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये बनाएगी 360 की डिग्री के इक्वल। ओके, तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे पहले लिख देते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर एक एक चीजें समझाती हूँ। LEN, ठीक है, ये चीजें हमें अभी प्रूव करनी है, ठीक है, क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। ओके, ये पूरा इसका क्या कहलाएगा, यहाँ पर आर्क कहलाएगा। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर ये रेडियस दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इसका क्या दिया हुआ होगा, ये पूरा डायमीटर दिया होगा। अब देखिए इसको पॉइंट P मान लेते हैं, ठीक है, तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, AB इक्वल हो जाएगा AP अपॉन PB, ठीक है। ये हमने प्रोपोर्शनल तरीके से पढ़ा था, उसमें कॉन्ग्रुएंट एंगल होते हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो रहे हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके का पढ़ा था, तो ये पूरा कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 2 पाई आर, लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी। अगर यहाँ पर एंगल कितने दिया हुआ है वो अभी हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए, अब सबसे पहले हम सिर्फ 3 चीजें ही डिस्कस करते हैं। ओके, अब डिस्कस कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, इसका सेंटर हुआ, यहाँ पर ये इसके क्या हुए, 2 रेडियाई, कलर दूसरा ले लेते हैं। ये एंगल कितने डिग्री का था? थीटा डिग्री का था। ठीक है, यहाँ पर ये आर और ये आर। ओके, ये ए और ये बी। ठीक है, ये हमारा कौन सा सेक्टर था? माइनर सेक्टर। और ये क्या था हमारा? पूरा पार्ट यहां से यहां तक का एरिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। ओके, अब हमें एरिया ऑफ माइनर निकालना होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो देखिए, अगर एंगल कितने डिग्री का है? एंगल 360 डिग्री, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया बराबर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर एरिया निकालना है, अगर एंगल कितना है 360 डिग्री है, तो एरिया इतना हो जाएगा। अगर वन एंगल है, ठीक है, सपोज दैट अगर एंगल कितना है 1 डिग्री। अब देखिए यहां से ये कितने डिग्री चला है? 1 डिग्री चला है। ठीक है, यहां से यहां तक कितने डिग्री चला है? 1 डिग्री चला है। तो एंगल हो जाएगा, यहाँ पर 1 डिग्री ले लेते हैं, तो एंगल, तो एरिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। ओके, सपोज दैट अगर हमें यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, तो थीटा कितना हो जाएगा? हम अलग अलग निकाल देंगे। थीटा बराबर हो जाएगा, अगर हम थीटा के लिए एरिया निकाल लें, अगर एंगल कितना है? थीटा है, तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ किसके इक्वल है? ये थीटा के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो देखिए एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पर ये बनेगा, अगर एंगल कितने डिग्री दिया हुआ है? थीटा डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और ये किसके लिए दिया हुआ है? ये दिया हुआ है माइनर सेक्टर के लिए। यहाँ पर लिख देंगे किसके लिए, ये है माइनर सेक्टर के लिए। ओके, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, जो सर्कल का एरिया है वो हमें पता है हमेशा कि सर्कल का जो एरिया होता है, मैं लिख देती हूँ, जो सर्कल का एरिया होता है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कर लीजिए। एरिया ऑफ सर्कल वो किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। और इसका जो एंगल होता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ओके, ये पॉइंट आप साथ के साथ नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, अब हम किसके लिए निकालेंगे? मेजर के लिए निकालेंगे। ठीक है, मेजर सेक्टर के लिए निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, अगर वहां पर एंगल कितना दिया हुआ है? 360 डिग्री दिया हुआ है, तो एरिया कितना हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा था, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 डिग्री दिया हो, तो 1 डिग्री के लिए एरिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री। ओके, अब देखिए, अब हम किसके लिए निकालेंगे? थीटा के लिए निकालेंगे। ये जो मेन पॉइंट है उसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए ये वाला एंगल कितना था? थीटा था। तो अब हम, ये किसके लिए था? माइनर सेक्टर के लिए था। अब हम किसके लिए निकालेंगे? मेजर सेक्टर के लिए निकालेंगे। तो मेजर सेक्टर के लिए ये कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर इसका अगर हम क्या निकालते हैं? एरिया एंगल निकालते हैं। तो हम क्या करते थे, जो हमें एंगल दिया हुआ था, अब देखिए ये एंगल थीटा है, तो पूरा यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है सर्कल का वो किसके इक्वल है? 360 के इक्वल है। ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 36 माइनस थीटा। तो हम ये वाले छोटे वाले एरिया को उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और छोटे वाले एरिया का जो एंगल दिया हुआ था वो हमें थीटा दिया हुआ था। ठीक है, तो मेजर के लिए इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा
यानी कि अब किसके लिए निकालेंगे, यहाँ पर 360 के लिए निकालेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा था तो हमने यहाँ पर थीटा लिखा, अब यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा और अपॉन में 360 डिग्री। ओके, क्योंकि जो लेंथ थी वो हमारी पूरी किस में चेंज हो गई थी, सरकमफेरेंस में हो गई थी। ठीक है, तो ये निकला है हमारा, किसका लिए निकला है, अब एरिया ऑफ मेजर यहाँ पर लिख के बता देंगे। एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पर ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हमारे तैयार हो गए हैं, ये था माइनर के लिए और ये किसके लिए है, ये है मेजर सेक्टर के लिए। ठीक है, एरिया ऑफ पूरा लिख लेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब देखिए, अगर हमें एंगल पूरे का निकालना है इन वन रिवोल्यूशंस, एंगल कितने डिग्री का बनेगा, यहाँ पर 360 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो अब हमें इसकी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, अगर थीटा दिया हुआ है तो एंगल क्या हो जाएगा, अगर एंगल दिया है तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी देखते, देखिए ये पूरा रिवोल्यूशन कितने इसमें पूरा कर रहा है, देखिए यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर पूरा सर्कल दिया हुआ है और ये इसका क्या है, सेंटर है, ये इसका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये ए। ठीक है, तो सपोज दैट वो 1 डिग्री चल रहा है। ठीक है, एक कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला तो कितना डिग्री चला, 1 डिग्री चला। ठीक है, 1 डिग्री चलेगा, फिर यहाँ से कितने में चलेगा, 1 डिग्री चलेगा, यहाँ से चलेगा फिर 1 डिग्री चलेगा। इसी तरीके से वो अपना पूरा रिवोल्यूशन कितने डिग्री का पूरा करेगा, 360 का पूरा करेगा। उसको ए से चलेगा और दोबारा यहाँ से पूरा राउंड पूरा करने के लिए उसे ए पर आएगा, तो ये पूरा रिवोल्यूशन कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 का हो जाएगा। ओके, तो इन वन रिवोल्यूशन एंगल, इन वन रिवोल्यूशंस एंगल कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा। ठीक है, जब ये 360 का होगा तो लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, लेंथ इक्वल हो जाएगी 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगी। ओके, किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगी। तो अगर ये 1 डिग्री चलता है, 1 डिग्री एंगल चलता है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी हमारी 2 पाई आर अपॉन 360 जीरो। ओके, अगर लेंथ कितनी चला हो, वो लेंथ, अगर वो लेंथ चलेगा, लेंथ ऑफ आर्क कितनी चल रहा है, थीटा डिग्री चलेगा। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, लेंथ बराबर हो जाएगी हमारी 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, तो देखिए अब हमारे यहाँ पर तीन फॉर्मूले बन चुके हैं। ठीक है, अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल्स पूरा लिख लेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, ये हमने थीटा के लिए निकाली है। ठीक है, ऑफ आर्क सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है लेंथ ऑफ आर्क थीटा। आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ आ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 ये हुआ हमारा, 2 ये हुआ हमारा, 3 ये हुआ। मैंने तीनों ही लिख दिए थे स्टार्टिंग में, यहाँ पर थोड़ा बस समझाने के लिए मैंने आप लोगों को लिखा है। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, सॉरी ये वाला था। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, ये निकालने के लिए तो मैंने नोट डाला था, यहाँ पर ये नहीं है, ये है। ठीक है, अगर हमें किसके लिए निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमें निकालना है मेजर ऑफ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, तो ये वाला फॉर्मूला फॉर्मूले के थ्रू हम लोग करेंगे। ओके, चलिए अब हम देखिए कुछ और टॉपिक देखते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
ठीक है, अब देखेंगे हम सेगमेंट वाला एरिया। अब तक तो हमने पढ़ा था सेक्टर, अब पढ़ेंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, अब देखिए यहां पर मैं इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर इसका सेगमेंट, और ये हो जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट, और ये हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट, और ये क्या हो जाएगा सर्कल, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ओ, सेंटर। ओके, अब देखिए ये क्या है, ए, इसको नेमिंग करेंगे इसका ए और बी। ठीक है, इसको हम यहाँ पर देखिए क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। ओके, और यहाँ पर इसको क्यू। देखिए अब बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए यहाँ पर इस वाले का एरिया निकालना है, ठीक है, माइनर वाले का, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, अब देखिए एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर। ठीक है, या तो ये निकालेंगे या एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरीके से बना दें, यहाँ पर ये इसका क्या हुआ यहाँ पर सेंटर, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इस एरिया को इससे हम क्या कर देंगे, इससे माइनस करा देंगे। ओके, यहाँ पर जो दिया हुआ है एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर और एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, यानी कि ये वाला एरिया इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को क्या करा देंगे, हम यहाँ पर माइनस करा देंगे। ठीक है, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को। ठीक है, तो इसका भी हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले एरिया निकालना होगा। जैसे मैं इसको अगर इस तरीके से यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल हुआ और ये वाला एरिया जो हुआ हमारा ये वाला एरिया हो जाएगा। ओके, तो इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को मैं क्या करा दूंगी, यहाँ से माइनस करा दूंगी, तो ये एरिया और ये एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इसके लिए हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को क्या करा देना है, माइनस करा देना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा, देखिए सबसे पहले हमें एरिया तो पता है हम लोगों को, एरिया कितना है, इस वाले एरिया का हमने अभी निकाला था, माइनर सेक्टर वाले का भी निकाला था, तो क्या था पाई। अगर एंगल क्या दिया हो, फॉन्ट ही चेंज करना पड़ेगा, अगर ये एंगल हमें कितने डिग्री का दिया हुआ है, थीटा डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, ये कितने डिग्री का, थीटा दिया हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि ए बराबर किसके हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा, हमने जो अभी निकाला था पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, इसे माइनस करा देंगे। अब देखिए माइनस क्या कराना है, ट्राइंगल वाला एरिया कराना है। ठीक है, ट्राइंगल वाला एरिया ये वाला। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसको बाई सेक्टर करा देते हैं। ठीक है, टू पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी अगर अलग अलग बन रहा है तो 90 डिग्री के लिए किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर देखिए अगर हमें ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, अगर सपोज दैट यहाँ पर 90 दिया हो या 45 दिया हो या 60 दिया हो, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर सीधा सीधा कर देते हैं, ये वाला बाद में करेंगे, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें एंगल राइट एंगल दिया हो, फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट नोट करेंगे और इसको आप नोट डाउन करेंगे। ओके, इसको नोट करेंगे। अगर हमें दिया हो राइट एंगल, या बोल सकते हैं थीटा इक्वल किसके दिया हुआ है, 90 डिग्री, तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, राइट एंगल दिया हुआ है। ठीक है,
तो देखिए ये एंगल बनेगा किस तरीके से। सबसे पहले इसका ये जो ट्रायंगल है यही बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरीके से बना है। और इसका क्या करते हैं हम, बाइसेक्टर करा देते हैं इसको, ठीक है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर सीधा सीधा दिया हुआ है तो बाद में करेंगे, पहले 90 डिग्री के लिए कर लेते हैं। अगर हमें ये डिग्री दिया हुआ है 90, ये ए, ये बी और ये ओ दिया हुआ है, तो हमें अगर इसका एरिया निकालना होता था तो एरिया हम कैसे निकालते थे, राइट एंगल के लिए है एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच, इस तरीके से निकालते थे हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके ये क्या हो गए, यहाँ पर रेडियाई, ठीक है, ये क्या है इसके रेडियाई है, ओके। और यहाँ पर किस तरीके से निकालते थे, बी एच। अब देखिए यहाँ पर हमें देखना भी है एंगल के सामने वाली आर्म्स जो होती है वो क्या हो जाएगी, सपोज दैट यहाँ पर ये हाइट है, ओके। तो ट्राइंगल के यहाँ पर ये क्या है एंगल, एंगल के सामने वाली जो आर्म होती थी वो क्या हो जाती थी हमारी परपेंडिकुलर, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर हमें दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर 1/2 ऐसे ही रहने देते हैं। हमें यहाँ पर b कितना दिया हुआ है, ये हमारा b हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो यानी कि b कितना दिया हुआ है r, और h कितना दिया हुआ है वो भी r दिया हुआ है। तो इजिकल टू ये कितना हो जाएगा 1/2 r स्क्वायर। अगर एंगल यानी कि अगर हमें थीटा कितने डिग्री दिया हुआ है, थीटा इजिकल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाला अप्लाई करोगे, ओके। अगर हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं। अगर हमें ये एंगल कितने डिग्री का दिया है, 60 डिग्री का दिया है, ठीक है। तो 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे अब हम लोग, यहाँ पर करेंगे अब, देखो ये है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, अगर ये है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अब ये राइट एंगल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो इसके एंगल होंगे अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, और अगर थीटा हमें 60 डिग्री दिया हुआ है तो ये एक क्या हो जाएगा, ये 60 ये 60, तो ये कौन सा एंगल बनेगा, ये बनेगा हमारा इक्विलेटरल एंगल, ओके। क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल एंगल बन जाएगा। तो उसके लिए अब हम कैसे निकालेंगे, ये भी आर, ये भी आर और ये भी 60 60, ठीक है। तो ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता था हमारा, ये हो जाएगा 3/4, ओके। 3/4 हो जाएगा इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, ओके। अब ये क्या हो जाएंगी, इसकी साइड स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ओके। अब ये इसी तरीके से दिया था तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, साइड कितनी दी हुई है आर, दोनों आर दी हुई है, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू में आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें थीटा कितने डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री का दिया है, तो ये वाला अप्लाई करोगे, ओके। चलिए अब देखिए इसका थर्ड प्रोसीजर अब अप्लाई करते हैं, 2 तो हम कर चुके हैं, अब थर्ड करेंगे। थर्ड में क्या देखेंगे हम, अगर हमें कोई भी एंगल दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमें कोई एंगल दिया हुआ है और ये क्या है हमारा यहाँ पर, ये इसका क्या हुआ, सेंटर हुआ, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। या इस तरीके से हम ट्राइंगल अलग बना लेते हैं, अलग से बना लेते हैं एक ट्राइंगल, ये ए, ये बी और ये, ठीक है। तो इसे ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और कोई भी एंगल बना रहा है, ठीक है, इसको क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये सेक्टर वाला पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्टर कर रहा है, और किस पॉइंट पर कर रहा है, एम पर कर रहा है। तो ये वाला भी राइट एंगल और ये वाला भी राइट एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे हमारे, राइट एंगल हो जाएंगे। अब देखिए ये पूरा एंगल कितना था हमारा, थीटा था, जब ये थीटा था तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा थीटा/2, इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि थीटा था तो ये इसका हाफ और ये इसका हाफ हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ये वाली जो, ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कहलाएगा बाइसेक्टर, ओके, इसको बोलेंगे बाइसेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और कोई भी एक एंगल बना रहा है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये ए एम, यहाँ पर ए एम बराबर किसके हो जाएगा, बी एम के इक्वल हो जाएगा। तो ए एम बराबर किसके हो जाएगा,
बी एम के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और कौन सा एंगल बनाएगा? ये कॉन्ग्रेंट एंगल, क्योंकि कॉन्ग्रेंट एंगल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एंगल बनाएगा? कॉन्ग्रेंट एंगल बनाएगा बाय ट्रिग्नोमेट्री मेथड। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसका एरिया निकाल लेंगे? यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले इस वाले एरिया। और किसके लिए निकालेंगे? अगर हमें एंगल कितना दिया हुआ है? बाय थीटा, ठीक है। और इसको क्या करेगा? ये बाइसेक्टर करेगा। तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा? ओ ए एम, ओके, या ए ओ एम। तो ट्राइंगल ए ओ एम, ओके। अब देखिए ए ओ एम है यहाँ पर एंगल, ठीक है। तो देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हम साइन थीटा निकालेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा किसके लिए इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा बराबर ये होता है P अपॉन एच। अब एंगल से ही देखेंगे, ये वाला एंगल, एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा? हमने पढ़ा है ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ओके। राइट एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। और ये क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, P। तो P क्या हुआ हमारा? AM, ओके। ये क्या हो जाएगा? AM। और ये क्या हो जाएगा हमारा? OA, OA इसके इक्वल हो जाएगा, ओके। अब देखिए ये साइड बन किसके इक्वल रही है? सबसे पहले हम ये देखेंगे, यानी कि ये साइन थीटा की वैल्यू बन रही है। किसकी बन रही है? साइन थीटा की। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा, अभी हम लिख रहे हैं सिर्फ साइन थीटा इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू दी हुई है वो अपन थीटा अपॉन 2 दी हुई है, तो यहाँ पर कर देंगे थीटा अपॉन 2। ए हम अभी ऐसे ही रहने देंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो दो रेडियाई बन रहे हैं हमारे, ठीक है। अब ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारे क्या थे? रेडियस थे, ये रेडियस था और ये भी क्या था? रेडियस था। तो ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा आर, यानी कि रेडियस। अब इनकी क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? साइन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ठीक है, इक्वल में आर साइन थीटा। और ये हो जाएगा हमारा तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2am, ठीक है। इसकी क्रॉस में चले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं आर साइन थीटा इज इक्वल टू ए एम, 2am, ओके। तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? ए एम के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 2am हो जाएगा, ठीक है। तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू 2am, ठीक है। और आर साइन थीटा किसकी वैल्यू है यहाँ पर? ए बी। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम? ए बी। ए बी क्या है हमारा यहाँ पर? पी एम, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना हो गया है यहाँ पर? ए एम, ठीक है। एम को हम क्या लिख सकते हैं, या ए बी को हम लिख सकते हैं 2am। तो ये वैल्यू किसकी आ गई है हमारी? ए बी की आ गई है, ओके। यानी कि ए बी क्या है हमारा? बेस है यहाँ पर। ए बी क्या है? बेस। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर मैंने लिख के बताया था, ए बी बराबर किसके हो जाएगा? ए बी बराबर, ए बी बराबर किसके था? ए एम इज इक्वल टू बी एम। ये हो जाएगा तो ए बी ए एम, ठीक है। तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बी। तो यहाँ पर इसी तरीके से लिखना है हमें, साइन आर, या थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी बराबर 2am के इक्वल हो जाएगा, ओके। यानी कि आर साइन थीटा 2am हुआ था हमारा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 2am। आर साइन थीटा किसके इक्वल था? हमें बेस निकालना है, तो हमें जरूरत होगी बेस, सॉरी परपेंडिकुलर था, ठीक है। परपेंडिकुलर यही था हमारा, ये वाला एरिया। तो हम इसे लिख सकते हैं 2am, ओके। कैसे लिख सकते हैं? am यहाँ पर बताया था मैंने अभी, ए बी बराबर किसके है? am इज इक्वल टू बी एम। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2am लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? am की वैल्यू क्या है हमारी? am बराबर यहाँ पर कितना है? साइन थीटा अपॉन 2, ओके। तो ए बी बराबर 2am, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी बराबर 2, और am किसके इक्वल है हमारा यहाँ पर? साइन थीटा अपॉन 2 के इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर ये। तो ये क्या हो जाएगा इसका? बेस। अब देखिए
ये तो वैल्यू हमने निकाली थी किसकी, ए बी की निकाली है। अब हम किसकी निकालेंगे, साइन थीटा की। ये वैल्यू किसकी आई थी हमारी, साइन थीटा की आई थी। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस थीटा। ये यहीं पे निकाल लेते हैं इसको, कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बी अपॉन एच। और बी हमारा क्या है, अब बी हो जाएगा हमारा ओ एम, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सॉरी हाइपोटेनियस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा ये वाला एरिया हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा, ओ एम अपॉन ओ ए। ओके, तो ये हो जाएगा कोस थीटा, थीटा की वैल्यू अपॉन 2 आ जाएगी, इजिकल टू में ओ एम, और ओ ए की वैल्यू क्या है, आर है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हाइट, यानी कि ओ एम बराबर हो जाएगा हमारा, ओ एम बराबर आर कोस थीटा अपॉन 2। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना है, तो बी निकल गया और एक एच निकल गया। ठीक है, ये क्या था हमारा बी, और ये क्या निकल के आया हमारा एच। ओके, अब हमें इसका क्या निकालना है, पूरे इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर ये वाला इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/2 इंटू बी इंटू एच, तो एरिया इजिकल टू 1/2 इंटू बी कितना था हमारा, 2 साइन थीटा, यानी कि पहले वैल्यू लिख देते हैं बी। ठीक है, कितना था, ए बी इंटू ओ एम, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2, ए बी कितना आया था, 2 साइन थीटा अपॉन 2, देखिए इस वाली वैल्यू को ना आप इस तरीके से यहाँ ऐसे लिखो, इसको ऐसे मत लिखना आप, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से, इसको लिखना आप सीधा सीधा ही रहने दो, ए एम बराबर सीधा ही लिख देते हैं उसको, 2 साइन थीटा अपॉन 2, इस तरीके से रहने दो इसको। ठीक है, यहीं पे रहने दो इसको इसी तरीके से। ठीक है, इसको मत लिखना अभी। तो ए बी की वैल्यू, ए बी सॉरी ए एम नहीं ए बी, हाँ ए एम। तो यहाँ पर ए बी मैंने किस लिए लिखा है, ए बी बराबर क्यों लिखा है, ये वाला आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 ए एम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ के फिर यहाँ से लिख देंगे आप। अब देखिए इनटू में, फिर से इनटू में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कोस थीटा अपॉन 2, आर कोस थीटा अपॉन 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, अब इस 2 को तो यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, इस आर को ले लेते हैं। यहाँ पर कितना था, आर आर 2 आर साइन थीटा था ना, यहाँ पे 2 आर होगा, और यहाँ पर भी कोस आर होगा। ओके, यहाँ पर भी आर कोस थीटा होगा। ठीक है, एक ये वाला, तो ये वाला लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2 आर। ओके, यहाँ पर भी कितना, 2 आर हो जाएगा, यहाँ पर भी। अब एक आर ये हो जाएगा, एक आर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन 2 में इंटू 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। ओके, तो अब देखिए एरिया जो निकल के आया, ये किसके इक्वल हो गया है, ये इक्वल हो गया है हमारा साइन थीटा के इक्वल हो गया है। ठीक है, किसके इक्वल हो गया है, साइन थीटा के इक्वल हो गया है, तो इसको लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 1/2
आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, तो एरिया निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। ओके, और ये जर्नल फॉर्मूला है हमारा एरिया। ठीक है, अब देखिए, अब ये जर्नल फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि इसी एंगल सिर्फ हम लोगों को यही लर्न रखना है, इसी से हम पूरा जर्नल फॉर्मूला बना देंगे। हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए, अगर हमें थीटा दिया हुआ है, ठीक है, एंगल कितने डिग्री दिया हुआ है ये, और हमें ये लर्न है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा इजिकल टू कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, 1/2 आर स्क्वायर, 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 होती है, तो आर स्क्वायर में सीधा रख देंगे, इंटू में 1, तो ये क्या हो जाएगा, a इजिकल टू 1/2 आर स्क्वायर, जो हमने पीछे अभी प्रूव किया था। अब हमने देखिए इसको दो तरीके से प्रूव कर दिया है। अगर हमें थीटा डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, a बराबर 1/2 आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3√2, तो कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा √3, मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जा कितना हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये होगा, सिर्फ हम लोगों को यही फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है, बाकी का नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने जो पीछे निकाला था, शायद मैंने वो डिलीट कर दिया, तो जो हमारा फॉर्मूला था मेन, ये तो सिर्फ हमने फॉर्मूला किया था। जो हमारा फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, तो क्या करना था, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हम लोगों को करना था, तो फॉर्मूला क्या बना था हमारा, आंसर जो आया था 1/2 आर स्क्वायर आया था। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये हमने प्रूव किया था, तो किसके इक्वल था, ये था एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया हमने अभी निकाला था, तो माइनस कर देंगे, कितना आया था, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला आया है। और जो एरिया था वो कितना था हमारा, ए बराबर यहाँ पर एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा बनके तैयार हो गया है, और यही फॉर्मूला हमारा इसी पर, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन बेस्ड हैं, इसी पर हम लोगों को ये करने हैं। ओके, तो अब हम लोगों ने पढ़ा था कि माइनर क्या है हमारा, ये क्या है, एक बार इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं फिर से। देखिए, पीछे जो दिए थे हमने एंगल पढ़ लिए हैं, सभी एंगल पढ़ लिए हैं हम लोगों ने। ठीक है, अब देखिए, सपोज दैट मैं यहीं पे ये एंगल बना रही हूँ, इस तरीके का एंगल बना रही हूँ, तो इसी के से समझते चलेंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला जो एरिया होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर, ये वाला एरिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर, ये इसका यहाँ पर सेंटर ओ हो जाएगा, इसको नाम देंगे ए बी, ये हो जाएगा हमारा पी, और ये हो जाएगा क्यू। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नोट लिखे हुए हैं, तो एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ अ सेक्टर, यानी कि ये वाला जो एरिया अगर हम इसको मिला दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा ए ओ बी, और ये क्या कहलाता है हमारा एंगल ऑफ सेक्टर, जिसको हमने थीटा माना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 है, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, यानी कि पी इसको नाम दिया है हमने। ठीक है, पी किसको नाम दिया है, इस वाले एरिया को हमने क्या नाम दे दिया है, पी दे दिया है, तो ये जो कहलाएगा हमारा, ये वाला एरिया जो कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा माइनर सेक्टर, एंड एंगल जो होगा हमारा ओ ए क्यू बी, ये वाला क्या कहलाएगा एरिया, ये हमारा मेजर सेक्टर कहलाएगा, और ये वाला एरिया हमारा माइनर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, व्हेन वी राइट सेक्टर एंड सेगमेंट वी विल मीन द माइनर सेक्टर एंड द माइनर सेगमेंट रेस्पेक्टिव। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, यानी कि जब हम कभी भी सेक्टर्स को लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखना है हम लोगों को कि सिर्फ हमने सेक्टर लिख दिया। अगर हमने लिया है माइनर तो माइनर सेक्टर लिखेंगे, अगर हमने लिया है माइनर सेगमेंट तो सेगमेंट लिखेंगे। ओके,
चलिए अब लेट अस रिमेंबर दैट एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल अगर हमें निकालना है, अगर एंगल कितने थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमें आर्क की लेंथ निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग भी बोल सकते हैं उसको, एरिया ऑफ सेक्टर भी बोल सकते हैं, जिसके लिए हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है, एक बार रिपीट करती हूँ, पाई आर स्क्वायर थीटा। अगर हमें क्या निकालना है, एरिया 360 डिग्री माइनस क्या करना था, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ना था। ठीक है, आई होप सभी को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। सिर्फ आज अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, पूरी 12.2 एक्सरसाइज हमारी इसी पर बेस्ड है। ठीक है, आगे सिर्फ हम यही वाले फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। फॉर्मूले बहुत इजी थे, आप लोगों को मैंने एक एक करके बहुत अच्छे से समझाया। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।